Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना तो आपको टॉपिक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कहीं से ढूंढना पड़े, आपका टाइम वेस्टेज ना हो, या फिर जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। सो जो कुछ आपको वीडियो में बताया जाएगा, कराया जाएगा, वैसा ही आपको एज इट इज़ नोट्स में भी देखने को मिलेगा। इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। आप अपना ये जो टाइम है आप एक्स्ट्रा स्टडीज़ की तरफ लगा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ पॉइजलीज फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हमने पॉइजली फॉर्मूला को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पॉइजली फॉर्मूला क्या होता है, पॉइजली ने क्या स्टडी किया था, क्या कंक्लूड किया था, ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जब हम फॉर्मूलाज को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी। ठीक है, इन टर्म्स में आपने सुना होगा, हम बोलते हैं जैसे कि वेलोसिटी को बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, या फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो वैसे ही हम डेरिवेशन करेंगे पॉइजली फॉर्मूला की विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो हमने पीछे जो वीडियो थी हमारी पॉइजली फॉर्मूला की, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पॉइजली ने क्या स्टडी किया था। उस जो हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको, या छोटा सा हमने जो फ्लो दिखाया था सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर लिक्विड का, वहाँ से जो पॉइजली था उसने क्या स्टडी किया था, उसने स्टडी किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, उसने रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टडी किया था, किसका, लिक्विड का, कहाँ पे, थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। और उसके बाद उसने क्या कंक्लूड किया था कि जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड की वॉल्यूम पर सेकंड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, पर सेकंड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम हमारी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पे डिपेंड कर रही है, हम प्रोपोर्शनल लगा रही हूँ, इसको आगे सोल्व करके बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल लगा रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम पर सेकंड है। ठीक है, ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये पर सेकंड वॉल्यूम है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पुट करेंगे वॉल्यूम का, वी का, वो वहाँ पे टी की भी हमारे पास प्रेजेंस होगी। ठीक है, अब मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी, बट अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर भी मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में। पहले भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज पर सेकेंड, ये वॉल्यूम फ्लोइंग है पर सेकेंड। ठीक है, जो फर्स्ट हमारी डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, मीन्स प्रेशर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, या फिर हम ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद लेंथ। ठीक है, सेकंड हमारी जो डिपेंडेंस है वॉल्यूम पर सेकंड की, वो किसके ऊपर है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर। और थर्ड जो है हमारा जो डिपेंडेंस है हमारी, वो किसके ऊपर है, इनवर्सली है। ठीक है, ये जो डिपेंडेंस है इनवर्सली, आप सीधा ही लिखो, ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ये हम लेके चल रहे हैं। बाकी उसके बाद जब हम इसको ये डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी पावर्स आएंगी, और इनके पावर्स को जैसे हम पुट करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है पता चलेगा कि न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। ठीक है, हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी हमें हटाना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। हमने सपोज कर लिया, सपोज जो वी है हमारा, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू, हमने ये प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगा लिया के, पी बाय एल रेज टू द पावर ए, आर रेज टू द पावर बी एंड ईटा रेज टू द पावर सी। ठीक है, हमने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया है के, और ये सारी इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर लिया है। अब हम धीरे धीरे करके जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं हम वो पुट करेंगे। वी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल क्यूब, एल क्यूब वी का डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम पर सेकेंड, मीन्स यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पुट करेंगे दैट इज एल क्यूब टी माइनस वन पुट करेंगे।
उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू पुट करनी है P/L की। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास P/L। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो वहां से हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा P का, वो क्या निकलेगा? ML-1T-2। ML-1T-2 ओवर L। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ML-2T-2। नेक्स्ट है हमारे पास R। R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? R क्या होती है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? एक तरह की लेंथ होती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लेंगे L से। तो यहाँ पे L ही बचेगा। उसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं ईटा। ईटा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब हमने टॉपिक किया था अपना प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पे हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की हमने वैल्यू लिखी थी, वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको सोल्व करके देखना हो तो आप वहाँ प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो ईटा यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल होगा? ML-1T-1। ये हमने सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बारी आती है हमने इनके पुट करना है। ये जो इक्वेशन है, हम सपोज कर लेते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर स्टार। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? v की हमने क्या डाली है वैल्यू? L3T-1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m0। क्योंकि m नहीं है यहाँ पे, किसी की भी पावर अगर हम 0 लगाते हैं उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे अगर m0 हमने लिखा है, आपको इसीलिए लिखा है ताकि आपको कंपैरिजन करना इजी हो जाए। क्या कंपैरिजन करना है वो मैं आगे जब फर्दर राइट हैंड साइड पर टर्म्स लिखूंगी आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू है k हमारे पास क्या है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, k है हमारे पास एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये हम जो कांस्टेंट्स की वैल्यू डालते हैं, ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जो डेरिवेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? k हमारे पास है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब हमने वैल्यू डालनी है P/L की। P/L की वैल्यू क्या है? ML-2T-2 रेज टू द पावर क्या है यहाँ पे? a। ठीक है, उसके बाद अब हमने वैल्यू किसकी आ रही है? R की। R की वैल्यू क्या है? L। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं L, पावर है B। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ईटा। ईटा क्या है? ML-1T-1 रेज टू द पावर है C। अब हमने क्या करना है? जो सिमिलर, जिनके बेस सेम होते हैं, उनकी पावर्स ऐड होते हैं। तो अब हमने राइट हैंड साइड पे क्या करना है? बेस सेम, तो हमने पावर्स को ऐड करना है। पहले हम ये पावर्स को ओपन करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। मैं चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बता सकती थी, बट हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो, सो मैं इसीलिए पहले इसको ओपन करके आपके सामने दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसे कंबाइन करके आपके सामने सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि क्या हमारे पास वैल्यूज आएगी। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m0 L3T-1, देन है k। अब देखो यहाँ पे है m रेज टू द पावर 1 हुई। 1 इंटू a इज ma। l इंटू l रेज टू द पावर है -2 और उसके साथ मल्टीप्लाई में है a, देन T-2a। l हो गया b, देन m c L-C T-C। अब हमारे पास क्या है? बेस सेम पावर्स ऐड करनी है। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी कैसे? जहां पे m है, m यहाँ पे a है वैल्यू, और कहाँ पे है? ये मीन्स यहाँ पे a प्लस सी। l है -2a प्लस b माइनस सी, और t है -2a माइनस सी। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज चलेगी। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जो टर्म आई है ये सिंप्लीफाई होके आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो नोट्स में मैंने जो लिखा है वो है क्या है? अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजीनियस का मतलब या फिर होमोजेनिटी का मतलब यही होता है कि जो सेम वैल्यूज होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने, मैं सिंपल आपको बता रही हूँ। अगर आप एग्जाम में ये लिखें कि
कंपेयरिंग बोथ साइड, या फिर कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या फिर आप ये बोल सकते हो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड डी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है a प्लस सी, m की पावर है a प्लस सी। ठीक है, नीचे हमारे पास यहाँ पे m की पावर है a प्लस सी, यहाँ पे m की पावर है 0। तो जब हम फर्स्ट कंपेयर करेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। a प्लस सी हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास l क्या है हमारे पास 3, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास l है 3। तो यहाँ पे अब इस साइड क्या है, -2a प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू 3, और t सिमिलरली क्या हो जाएगा, -2a माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास वैल्यू आएगी कंपेयर करके। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से मैं ये साइड इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को सॉल्व करना है। हमने सपोज कर लिया दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फ्रॉम फर्स्ट से क्या निकलेगा, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -c, ये हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाई कर रही है, -2a माइनस सी इज इक्वल्स टू -1। मीन्स हम यहाँ पे a की जगह पे -c वैल्यू पुट कर सकते हैं, -c इज इक्वल्स टू -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2c माइनस सी इज इक्वल्स टू -1, देन c इज इक्वल्स टू -1, हमें यहाँ पे c की वैल्यू मिलेगी। अब इस c की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, a की, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है और एक -1 यहाँ पे आया, तो मीन्स a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है यहाँ पे 1। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, -2a प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू 3। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1 प्लस b माइनस -1 इज इक्वल्स टू 3, -2 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 1 इज -1 एंड b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी सिंप्लीफाई करके a b और c की। इन a b c की वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करना है। हमारी इक्वेशन नंबर स्टार क्या थी, v इज इक्वल्स टू k p बाय l रेज टू द पावर a, देन r रेज टू द पावर b एंड ईटा रेज टू द पावर c। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में हमने ये जो a b और c की जो वैल्यूज आई हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है। v इज इक्वल्स टू k p बाय l, a हमारा क्या आया है 1, r रेज टू द पावर b है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो 4 है b की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या डालना है 4, और ईटा की पावर है c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1। अब v इज इक्वल्स टू k p r रेज टू द पावर 4 ओवर l ईटा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, जो हमारे पास पॉइजली फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, वहाँ पे जो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी वही वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके आई है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइजलीज फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पे जब इसे एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे k की वैल्यू को सॉल्व किया गया था, तो k की वैल्यू हमारे पास आई थी π/8। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली इस जो प्रैक्टिकल था उसे परफॉर्म किया गया, यहाँ पे वैल्यू निकाली गई थी k की, तो k की वैल्यू हमारे पास आई थी π/8। तो इस वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। हमने यहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने पॉइजली फॉर्मूला में स्टडी किया था और पॉइजली ने हमें स्टडी करके बताया था। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। डेरिवेशन में किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना।
मैं उसको और सिंप्लीफाई तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। वैसे ही इस डेरिवेशन में कुछ भी एज सच लर्न करने वाला नहीं है, सारा का सारा मैथमेटिक्स ही है। बस आपको ये पता होना चाहिए, आपको आंसर पता होना चाहिए कि हमारा लास्ट में आंसर या हमारी जो वैल्यू है वो ये आनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आपको जो आंसर जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।